अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए दो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो है आप लोग मुकम्मल देखें ताकि दोनों लेवल्स जो हैं, दोनों शेयर्स के जो लेवल्स हैं वो आप लोगों को समझ में आ सकें कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो पहले आप लोगों के साथ आपने इस वीक की अचीवमेंट्स जो है वो अपने प्रीमियम ग्रुप की वो मैं शेयर करता हूँ। तो अगर हम पहली अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारी एमसीबी के अंदर जो है मैंने 15 सितंबर को मुस्लिम कमर्शियल बैंक के अंदर बाई कॉल दी थी। बैंक थी हमारी तकरीबन 120 के लगभग। फाइनल टारगेट था 142 रुपये और 50 पैसे का। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 14 अक्टूबर को इसने फाइनल टारगेट जो है वो अचीव कर लिया है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी अस्करी बैंक के अंदर। इसी वीक के अंदर थर्सडे वाले दिन इसके अंदर मैंने बाई कॉल दी थी। बैंक थी हमारी तकरीबन 15.25 से लेकर 16 रुपये की रेंज के अंदर। फाइनल टारगेट था 17.25 रुपये का। अल्हम्दुलिल्लाह 14 अक्टूबर को जो इसने फाइनल टारगेट था वो अचीव कर लिया था। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी पीपीएल के अंदर। तो पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के अंदर हमारी 28 सितंबर को बाई कॉल थी। बाइंग थी 72.5 से लेकर तकरीबन 74 की रेंज के अंदर। और जो फाइनल टारगेट था वो था हमारे पास 78.25 का। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है 14 अक्टूबर को जो इसने फाइनल टारगेट है वो अचीव कर लिया। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी यूबीएल के अंदर। तो यूबीएल के अंदर हमने 21 सितंबर को जो बाइंग की थी 138 के लगभग। और जो फाइनल टारगेट था वो था 158 रुपीज़ का। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 14 अक्टूबर को जो ये भी हमारा जो फाइनल टारगेट है, ये चारों अचीवमेंट हमारी जुमे वाले दिन की थी। तो ये अगर आप परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करेंगे तो ये चारों जो अचीवमेंट थी तकरीबन 15% के लगभग या इससे ज़ायद का ही इनके अंदर जो गेन है वो बना है। तो अगर आपने इस टाइम फ्रेम के अंदर देखा होगा तो लोग आपको इंट्राडे जो है ट्रेडिंग करवा रहे होंगे, लेकिन इस टाइम फ्रेम के अंदर हम इन्हीं शेयर्स के अंदर जो है हमने स्विंग ट्रेड की है और 15% से ज़ायद के गेन इन तमाम शेयर्स के अंदर जो है हमने बनाए हैं। तो इसी तरह हम प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है वो काम करते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाई सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहे तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो हम डिटेल ले सकते हैं। चार्जेस भी इसके बिल्कुल मिनिमम से हैं। एक दफ़ा आप 6000 जो है वो पे करके पूरे साल की आप मेंबरशिप जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा इसके और कोई भी चार्जेस नहीं है। तो अभी हम अपने स्क्रिप्ट्स की तरफ जो है बढ़ते हैं जिनके अंदर हमें न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटीज जो है वो नज़र आ रही हैं। तो पहला स्क्रिप्ट जो है उसको अगर हम देखें तो बैंकिंग सेक्टर का ये स्क्रिप्ट है, बैंक अल फलाह लिमिटेड BAFL। तो अगर हम इस शेयर की प्राइस को देखें, अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो ये प्रीवियसली अपने अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है। अप ट्रेंड का आगाज इसने किया था 27 से और जो इसने आगे हाई लगाया था वो तकरीबन 43.5 का लगाया था। उसके बाद जब प्राइस जो है साइडवेज चली गई थी, कंसोलिडेशन कर रही थी, लेकिन ये है कि इसको मैंने वॉच लिस्ट के अंदर रखा हुआ था कि जैसे ही इसके अंदर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिले तो हम इसके अंदर जो वो बाइंग करें। तो आज जो है वो इसके अंदर वो अपॉर्चुनिटी जो वो डेवलप हो चुकी है। तो अगर हम इसको देखें चार्ट्स के ऊपर तो ये एक ट्राइंगल फॉर्मेशन है जिसकी रेजिस्टेंस थी इसके पास 39 रुपीज़ की। उसका जो है ये सक्सेसफुली ब्रेकआउट कर चुका है। अगर ये हम देखें तो ये इस ट्रेंड लाइन के जो ऊपर इसने क्लोजिंग दी है और ट्राइंगल का जो सक्सेसफुली ये ब्रेकआउट कर चुका है। वॉल्यूम्स को देखें तो एवरेज वॉल्यूम जो है इसका तकरीबन 8 लाख का था, जबकि ब्रेकआउट के ऊपर इसका वॉल्यूम जो है वो 40 लाख का आया है। 5 गुना वॉल्यूम भी ज्यादा आए हैं। बाकी इसने जो है ये चार्ट फॉर्मेशन है उसका भी ब्रेकआउट कर दिया है। तो अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग की रेंज आपको मैं बता देता हूँ। तो तकरीबन 38.5 से लेकर 40 की रेंज के अंदर आप इसके अंदर बाइंग करेंगे। एग्जैक्ट इस बाइंग रेंज से नीचे जितना आप रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं, चाहे 1%, 2%, 5%, वो आपकी अपनी रिस्क कैपेसिटी के ऊपर है कि आप कितना रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं, उतना आप इसके अंदर ये नीचे स्टॉप लॉस जो है प्लेस करेंगे। उसके बाद जो अगर हम इसके अंदर फर्स्ट टारगेट की बात करें जो कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए होगा वो 41.5 का होगा। और जो फाइनल टारगेट है इसके अंदर जो कि इस चार्ट फॉर्मेशन का भी टारगेट बन रहा है वो 43.40 का बन रहा है, यानी 43 रुपये और 40 पैसे का इसका जो फाइनल टारगेट वो बन रहा है। अगर हम इसके अंदर जो एक्सपेक्टेड गेन परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करें तो ब्रेकआउट से इसका जो फाइनल टारगेट है उसका अगर हम देख लें तो तकरीबन 11-12% इसके अंदर जो एक्सपेक्टेड गेन जो है वो नज़र आ रहा है।
तो टाइम फ्रेम जो है इसका वो तकरीबन 2 वीक से 2 मंथ लगा सकता है। बाकी टारगेट अचीव करने में ये 2 दिन के अंदर भी जो अचीव कर सकता है। बाकी एक जो आइडिया आपको दे दिया, क्योंकि ये एक स्विंग ट्रेड है, 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर इसने जो ब्रेकआउट किया है, तो ये है कि फिर आपने जो इसके एक्चुअल टाइम फ्रेम्स होते हैं 2 वीक से लेकर 2 मंथ के, तो उसी टाइम फ्रेम के लिए आपने इसको अगर ट्रेड करनी है तो उसी टाइम फ्रेम के लिए इसको लेके जो आप होल्ड कर सकते हैं। BFL के बाद अगर हम देखें तो दूसरा शेयर भी हमारा जो बैंकिंग सेक्टर से ही है, वो है हमारे पास हबीब बैंक लिमिटेड, HBL। हबीब बैंक लिमिटेड को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें, 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके अंदर एक न्यू अपॉर्चुनिटी जो वो डेवलप हुई है। तो अगर हम इसको देखें चार्ट्स के ऊपर, तो ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशन जो है उसका इसने ब्रेकआउट किया है। तो ये अगर आप देखेंगे यहाँ के ऊपर, अगर आपको मैं ड्रा करके दिखाऊँ तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये कप की तरह ये पीछे एक बॉडी इसकी बनी हुई है, और ये जिस तरह कप का एक हैंडल होता है ना, उस तरह ये बिल्कुल अगर आप देखें तो एक कप फॉर्मेशन जो है वो बन गई है। तो ये चार्ट फॉर्मेशन होती है, कप एंड हैंडल फॉर्मेशन। तो इसका इसने ब्रेकआउट किया। इसका जो ब्रेकआउट लेवल था वो हमारे पास था 96.80 का, जबकि इसने जो क्लोजिंग दिया वो 97.80 के ऊपर जो वो क्लोजिंग दी है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ये सक्सेसफुली जब ब्रेकआउट कर चुका है। अगर हम इसके एवरेज वॉल्यूम की बात करें तो तकरीबन 6.25 लाख का था, लेकिन जब इसने ब्रेकआउट किया तो तकरीबन 13 लाख के इसके अंदर जो वॉल्यूम लगा है। तो ब्रेकआउट के ऊपर इसके अंदर डबल वॉल्यूम्स आए हैं इसके एवरेज वॉल्यूम से। वॉल्यूम भी इंडिकेट कर रहे हैं कि एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट है। तो अब हमारी इसके अंदर जो वो बाइंग बनती है, बाइंग की अगर रेंज बताऊं तो 95.8 से लेकर 97.8 की रेंज के अंदर आप इसके अंदर बाइंग करेंगे। एग्जैक्ट इस बाइंग रेंज से नीचे जितना आप रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं उतना आप स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। उसके बाद जो शॉर्ट टर्म के लिए इसके अंदर हमारे पास टारगेट होगा वो तकरीबन 100 रुपये से लेकर 100 रुपये 50 पैसे का होगा, और जो हमारा इसके अंदर फाइनल टारगेट होगा वो होगा 104 रुपये के लगभग। अगर हम परसेंटेज वाइज जो है इसको कैलकुलेट कर लें तो वो तकरीबन हमारे पास जो इसका एक्सपेक्टेड गेन है वो तकरीबन 7-8% का जो एक्सपेक्टेड गेन जो है वो इसका अंदर सारा जो वो बन रहा है। तो होपफुली लेवल्स वगैरह जो है आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि दोनों शेयर्स के अंदर आपने बाइंग की लेवल्स के ऊपर करनी है, आफ्टर बाइंग स्टॉप लॉस आपने क्या प्लेस करना है, और शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के जो इनके अंदर टारगेट है वो आप लोगों ने क्या सेट करने हैं। तो होपफुली आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके अंदर टाइमली बाय सेल के मैं सिग्नल जो है वो शेयर करता रहता हूँ, तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो है वो डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।